हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है कॉट अल्फ़ा प्लस का बीटा जो ब्रैकेट के अंदर है इज़ इक्वल टू, हम इक्वल बराबर करना है किसके, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 डिवाइड बाय कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा के। सो इस पे से कोई एक साइड ले लेते हैं जिसको हम आसानी से प्रूव कर सकें। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ किया है, लेफ्ट हैंड साइड। सो मैंने यहाँ पे देखा कॉट अल्फ़ा प्लस का बीटा, मैंने एक एंगल ले लिया, मैं समझा ये एक एंगल है अल्फ़ा प्लस का बीटा। क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, कॉट अल्फ़ा प्लस का बीटा इज़ इक्वल टू 1 टेंजेंट अल्फ़ा प्लस का बीटा। इस तरह लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया 1 टेंजेंट अल्फ़ा प्लस का बीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस का टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा, ये अल्फ़ा प्लस के बीटा के इक्वल होता है। अब मैंने यहाँ पे ये 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा को मैं ऊपर लेके चले जाऊँगा, 1 से मल्टीप्लाई करा दूँगा तो कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय टेंजेंट अल्फ़ा और प्लस का टेंजेंट बीटा। सो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, इसको मैंने ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मैं टेंजेंट की जो वैल्यू है उसको किससे इक्वल कर दूँ, 1/कॉट के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 माइनस 1/कॉट अल्फ़ा 1/कॉट बीटा 1/कॉट अल्फ़ा 1/कॉट बीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना है तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/कॉट अल्फ़ा और कॉट बीटा, मैंने इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद डिवाइड किया मैंने इसको, इन दोनों को अगर मैं एलसीएम लूँगा, एलसीएम आने के बाद ये वैल्यू आएगी कॉट अल्फ़ा और कॉट बीटा, ये वैल्यू आ गई है। जैसे ही मैं इसका एलसीएम लूँगा, यहाँ पे कॉट अल्फ़ा और कॉट बीटा, यहाँ पे कॉट अल्फ़ा पहले से मौजूद है, किसकी कमी है, कॉट बीटा की। कॉट बीटा जब मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ऊपर भी कॉट बीटा से मल्टीप्लाई कराऊँगा तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट बीटा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि कॉट अल्फ़ा यहाँ मौजूद है, प्लस का कॉट बीटा यहाँ पर है, कॉट अल्फ़ा की कमी है एलसीएम के मुताबिक, तो मैं कॉट अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कराऊँगा, कॉट अल्फ़ा यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ। सही, अब मैं ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे किसकी कमी है, अगर मैं दोनों का एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम आता है कॉट अल्फ़ा और कॉट बीटा। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे किसी कमी है, कॉट अल्फ़ा और कॉट बीटा, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, कॉट अल्फ़ा और कॉट बीटा, और यहाँ पे से किसी चीज़ की कमी नहीं क्योंकि पूरी वैल्यू एलसीएम में मौजूद है। ऊपर भी सिंपल माइनस का 1 ही एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, और डिवाइड बाय कॉट बीटा प्लस का कॉट अल्फ़ा, एज इट इज़ मैं ऐसे ही उतार दूंगा, सो कॉट अल्फ़ा और कॉट बीटा। अब सबसे नीचे वाली जो वैल्यू है डिनोमिनेटर वाली, वो मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा उसके नॉमिनेटर से, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा। सो कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 ब्रैकेट कॉट अल्फ़ा और कॉट बीटा सिंपल। अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे दिया हुआ था कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा, ब्रैकेट में मैंने इसको किसी को भी ब्रैकेट में कर सकते हैं आसानी से, मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉट अल्फ़ा और कॉट बीटा को, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगी वैल्यूज़। सही है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से ये करने के बाद अब मैं ये कर सकता हूँ कि इसमें से भी मैं कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन क्या चीज़ मैं ले सकता हूँ इसके अंदर से, मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, बल्कि अब तो इक्वल हो चुका है ना, आई थिंक, हाँ इक्वल हो चुका है। सो प्रूव्ड हो चुका है मेरा ये सवाल, प्रूव्ड।